जय श्री कृष्ण। बड़ों को प्रणाम और बाकी सबको राधे राधे। अभी कुछ दिनों से मैं इंटरनेट पर एक टर्म बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली सुन रही हूँ, नीला कबूतर। और जब अभी रिसेंट मेरे एक कमेंट सेक्शन में किसी ने कमेंट किया कि तुम तो नीले कबूतर हो। अब मुझे नहीं पता मैंने जिस कैरेक्टर को लेके उस वीडियो में बात की थी, ये कमेंट उनके लिए था या मेरे लिए था, हालांकि खैर। तो ये बात फिर से मेरे दिमाग में आ गई कि क्यों ना इस बारे में आप सबसे चर्चा की जाए। तो आज का वीडियो स्पेशली नीले कबूतर बनाम शूद्र जाति के लिए है। अगर आप सब भी आज के इस सेशन में बात करना चाहते हैं एक ऐसे वर्ग के बारे में जिसको हमेशा नीचा दिखाया गया और आज भी उस वर्ग को इतना ज्यादा हेय कर दिया गया है कि वो खुद हमारी जड़ों से, अपनी जड़ों से दूर होने को आतुर हो उठा है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि शूद्र वर्ण क्या है और उसके साथ ये भी जानते हैं कि हमारे ग्रंथों में, हमारे उपनिषदों में, वेदों में, शास्त्रों में जातियों के बारे में क्या कहा गया है, जातियों को किस तरह बांटा गया है। और ये भी जानेंगे कि एक ऐसी जाति जहाँ से संत नामदेव आते हैं, जहाँ से संत कबीर आते हैं और जहाँ से मीराबाई के गुरु यानी संत रैदास आते हैं, क्या आपको उस जाति को इस तरह टारगेट करना ठीक है या हमें खुद को बीइंग हिंदू उस जाति को खुद से दूर करना सही है। सबसे पहले समझते हैं कि हमारे यहाँ जाति व्यवस्था के बारे में किस तरह से कहा गया है। ऋग्वेद में जो ऋग्वैदिक पुरुष सूक्त है उसके अनुसार जो ऋग्वैदिक पुरुष है उसका मुख जो है वो ब्राह्मण है, उसकी दोनों भुजाएं हैं वह क्षत्रिय हैं, जांघों से बना है उस पुरुष का वैश्य वर्ण और शूद्र वर्ण बना है उसके पैरों से। तो क्या सिर्फ पैरों से बने होने के कारण शूद्र जाति को सबसे निम्न माना जाता है? क्या इसलिए उस जाति का इतना अपमान किया जाता रहा है असंख्य और असंख्य वर्षों तक कि आज हम उस जाति को पैरों से उत्पन्न होने की वजह से किसी लायक नहीं समझते? इसके बारे में आज मैं इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करूंगी। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि क्या सिर्फ इस आधार पर शूद्र को जाति से नीचा माना जाए या कोई व्यक्ति कर्म के आधार पर भी शूद्र माना जा सकता है? ऐसा कहा जाता है जन्मना जायते शूद्र, यानी कि जन्म से हम सब शूद्र होते हैं, हम सब अपने जन्म से निम्न होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जिस तरह का आचरण करते हैं, जिस तरह के कर्म करते हैं, जिस तरह के समाज में अपना बर्ताव रखते हैं, जिस तरह से भक्ति के पथ पर अग्रसर होते हैं, उस तरह से हमारी जाति निश्चित होती है। तो क्या सही मायने में शूद्र वो है या हमारे बीच बहुत सारे ऐसे लोग जो उच्च जाति के हैं वो भी शूद्र हैं? कहीं कहीं हमारे ग्रंथों में भी शूद्र जाति को लेकर कुछ कठोर नियम और विधान पढ़ने में आते हैं जिनको मैं बेझिझक यहाँ बताना चाहूंगी। मनुस्मृति के अध्याय 10 के 34 श्लोक में बताया गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों जातियां तो द्विज हैं, केवल शुद्ध जाति है जिसे निम्न माना गया है। और तो और मनुस्मृति में ये भी कहा गया है कि इन तीनों जातियों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करने के लिए, उन्हें आनंदित रखने के लिए शूद्र जाति की विकृति हुई है। आप स्तंभ धर्म सूत्र में भी ये बताया गया है कि केवल शूद्रों और बुरे कर्म करने वाले लोगों को छोड़कर वे सब लोग जो भी अन्य जाति के हैं, चाहे वो ब्राह्मण है, वैश्य हैं, क्षत्रिय हैं, उनको ही केवल पवित्र अग्नि यानी यज्ञ करने का और वेदों का पाठ का उच्चारण करने का और जो जनेऊ धारण करने का सिर्फ उनको ही अधिकार प्राप्त है। इस तरह के शास्त्रों में खुले तौर पर शूद्र जाति को निम्न और अन्य जातियों को उच्च बताया गया है और ये भी स्पष्ट रूप से बताया गया है कि किस तरह धार्मिक अनुष्ठानों में सर्वोच्च स्थान इन तीन जातियों को है जबकि शूद्र जातियों को बिल्कुल नहीं है। और यही सबसे बड़े मतभेद की चर्चा शुरू होती है कि क्या शूद्र को इतना अपमान सहने के बाद भी खुद को हिंदू धर्म में गणना करना चाहिए? क्या उनको मानना चाहिए कि हम हिंदू हैं, जहां उनके मनुस्मृति और अन्य प्रामाणिक शास्त्र ही उनको नीचा दिखा रहे हैं? इन शास्त्रों ने स्वतः ही ब्राह्मणों और अन्य जातियों की स्थिति उच्च कर दी और शूद्र को निम्न और हीन दशा में ला दिया। तो क्यों आज इस जाति को ही नीला कबूतर कहकर फिर से एक बार और टारगेट किया जा रहा है? वहीं दूसरी ओर तंत्र और आगाम शास्त्रों में शूद्रों के प्रति कुछ सहानुभूति दिखाई गई है। उनके प्रति कुछ उदार वाक्य पढ़ने में आते हैं कि यदि कोई शूद्र या निम्न जाति का या चांडाल अच्छे कर्म करके भगवान का नाम लेकर और ईश्वर प्राप्ति में अग्रणी होकर अग्रसर होता है तो वह भी शिव स्वरूप हो जाता है, यानी वह भी हम सबके लिए धन्य और मान्य हो जाता है। बौद्ध समाज में शूद्रों के लिए काफी ज्यादा सौहार्द देखा गया। सुत्त निपात के आमगंध सूत्र में बुद्ध ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी जाति द्वारा बनाया गया अन्न अशौच नहीं है, यानी कि बुद्ध ने हर तरह की धर्म की लकीर को मिटा दिया। उनके लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों समान थे।
शायद यही एक द्वार है कि बहुत कालांतर में बहुत सारे शूद्रों ने बाद में बुद्ध धर्म को अपना लिया और आज तक भी वो बुद्ध की प्रतिमा को स्वीकार करते हैं, बुद्ध के धर्म को मानते हैं, क्योंकि जहां सम्मान है वहां कोई भी इंसान टिकना पसंद करेगा। मध्यकाल आते आते जो व्यवस्था सिर्फ कर्म पर आधारित थी वह धीरे धीरे जन्म के आधार पर मानी जाने लगी और यही कारण है कि शूद्रों का कालांतर में बहुत ज्यादा पतन हुआ और उन्हें हेय दृष्टि से देखे जाने लगा। लेकिन मेरी रिसर्च ये कहती है कि ये एक बहुत छोटा अंश है जो हम आज इस कैमरे के एंगल से देख रहे हैं। कहानी बहुत पहले की है। महाभारत में बताया गया है कि भीष्म पितामह जब अपनी सभा रखते थे तब अपनी सभा में 4 शूद्रों को स्थान जरूर देते थे, यानी कि जो उनकी मंडली होती थी उसमें 4 शूद्र जरूर सम्मानित रूप से निमंत्रित किए जाते थे। और अब बात करती हूँ एक ऐसे ग्रंथ की जिसे हर एक हिंदू मानता है, तो क्यों ना इस ग्रंथ में लिखी हुई स्वयं भगवान की कही हुई बात को आप मानेंगे। मैं कहती हूँ यदि इस बात को आपने ठीक से समझ लिया होता या अभी भी आप ठीक से समझ लें मेरे इस कहने पर, तो शायद आधी जातिवाद की लड़ाई तो यहीं खत्म हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता के 4थे अध्याय के 13वें श्लोक में चातुर्वर्ण व्यवस्था की बात की है। उन्होंने बताया है कि हाँ मैंने 4 वर्ण बनाए हैं, लेकिन कहीं पर भी गीता में जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था के बारे में नहीं बताया गया। भगवान ने स्पष्ट तौर पर गीता में ये बताया है कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसको उसी वर्ण का माना जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो आप खुद सोचिए कि जिन संतों को हम आज पूजते हैं, जिन संतों के नाम के यहाँ मंदिर बना रखे हैं, हमारे यहाँ युगों युगों से उनकी कहानियां सुनी जाती हैं, उनको इतना पूजा जाना था? उनको कौन मानता है? शायद आप मीराबाई को मानने से पहले ये नहीं सोचते कि उनके गुरु रैदास थे। क्या सोचते हैं ऐसा आप? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि तुम्हारा स्वभाव कैसा है, तुम्हारा कर्म कैसा है, इसी आधार पर तुम्हारा वर्ण तय किया जाएगा। तो बाद में ऐसा क्यों हुआ कि किसी भी जात में पैदा होने वाले बच्चे को एक ठप्पा दे दिया गया कि ये शूद्र वर्ण में पैदा हुआ है तो शुद्र है, बिना उसके कर्म देखे, बिना इसका स्वभाव देखे उसे एक टैग लगा दिया गया। तो मेरे ख्याल से बाद में लोगों ने, समाज ने अपनी सहूलियत के हिसाब से इस तरह की व्यवस्था बना दी है जो आज समाज में जहर फैलाने का काम कर चुकी है। यहाँ ये बात 2 लोगों को अच्छी तरह समझने की जरूरत है, जो खुद को हिंदू मानते हैं और जो खुद को शूद्र मानकर हिंदुओं से अलग मानते हैं, कि गीता में भगवान ने स्पष्ट रूप से किसी को भी शूद्र, किसी को भी नीचा या ऊंचा नहीं बताया है। केवल और केवल कर्म और स्वभाव के आधार पर इंसान का वर्ण तय करना बताया है। तो अब आप डिसाइड कर लीजिए कि या तो आप गीता को मानते हैं या आप नहीं मानते हैं। यदि आप मानते हैं तो आपको उन सब तबकों को साथ लेके चलना पड़ेगा जो हमारे यहाँ हिंदू जाति में पैदा हुए हैं, और यदि आप नहीं मानते हैं तो शायद आपको खुद को हिंदू कहला देना बंद कर देना चाहिए। अब मैं बात करूंगी कुछ ऐसे नामों की जिन्हें पूरा समाज, पूरी दुनिया, हर वैष्णव बड़े आदर के साथ आज भी पूछता है। कुछ नामों के साथ जुड़े हुए उनकी पहचान जो आज आपके लिए जानना जरूरी है, और शायद मेरी ये कोशिश सफल हो अगर मैं थोड़ा प्रतिशत भी आपका माइंड इस बात चेंज कर पाई तो। सबसे पहला नाम आता है संत रैदास का। चमार कुल में जन्मे, जूते बनाते थे, चमड़े का काम करते थे। लोग उन्हें मंदिर तक नहीं जाने देते थे और हमेशा उनकी निंदा और उन्हें नीची जात का बोलकर उन्हें नीचा दिखाते थे। लेकिन संत रैदास धुन के पक्के थे, उन्हें भक्ति करनी थी। उन्होंने भक्ति में इतना चरम हासिल कर लिया कि आज भी उनके भजन गाए जाते हैं। मन चंगा तो कठौती में गंगा। संत कबीर जुलाहा जाति में जन्मे थे, पढ़े लिखे भी नहीं थे, संस्कृत भी नहीं जानते थे, वेद और शास्त्रों की तो समझ बिल्कुल नहीं थी, लेकिन एक चीज में वो बहुत ज्यादा क्लियर थे कि धर्म क्या है, भक्ति क्या है, और हमारे अंदर जो अंश जिससे हम सांस ले रहे हैं वो उसका माध्यम क्या है। और उनकी इसी खासियत ने उन्हें हर वर्ग का प्रिय संत बना दिया। संत कबीर को मुस्लिम भी मानते हैं, संत कबीर को हिंदू भी मानते हैं, और कहीं कहीं संत कबीर को तो निरीश्वरवादी भी मानते हैं, क्योंकि उनका थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर था। बेशक वो अद्वैतवादी थे, बेशक वो मूर्ति पूजा के समर्थन में नहीं थे, लेकिन उन्होंने उस अंश को, उस तत्व को जान लिया और समाज में सौहार्द फैलाया, जिसे आज के युग में बहुत ज्यादा जरूरत है। अब जरा सोचिए, सिर्फ जाति में पैदा होना ही भगवान तक पहुंचने का एक पैमाना होता तो क्या इन संतों की आज चर्चा होती? क्या इन संतों का नाम आप जानते? क्या इनके भजन आप दोहराते? बिल्कुल नहीं। तो ये बात तो निश्चित है कि शूद्र
कर्म से या स्वभाव से बनता है। हो सकता है मैं जन्म से जाति से ब्राह्मण हूँ, लेकिन मेरे कर्म इतने गंदे हो, मैं लोगों को दुखी करती हूँ, मैं मांस मच्छी खाती हूँ, मैं झूठ बोलती हूँ, मैं नशा करती हूँ, तो मुझसे बड़ा शुद्र और कौन होगा यहाँ पर। लेकिन यदि आप शुद्र हैं और आप भगवान की भक्ति में लीन हैं, आप भगवान का नाम लेते हैं, आप हर तरह से समाज कल्याण के लिए जुटे हुए हैं, तो आपसे बड़ा संत और परम वैष्णव भला यहाँ कौन होगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मनुस्मृति में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विज यानी 2 बार जन्मा और शूद्र को 1 बार जन्मा यानी एक ही जाति का माना गया। तो इस तरह से माना गया कि शूद्र है वो निम्न जाति का है। हालांकि मनुस्मृति में ये किस भाव से लिखा गया, इसका क्या स्रोत है, वो मैं जानकारी नहीं जुटा पाई, लेकिन स्पष्ट रूप से ये लिखा गया है कि शूद्र को अन्य जातियों की सेवा के लिए बनाया गया है। जैसे कि उसे चतुर्थ वर्ण का बताकर उसे सबसे अलग महसूस करवाया गया है। और आज भी हम देखते हैं जो भी हमारे सफाई कर्मी होते हैं, जो भी हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो समाज में सफाई का काम करते हैं, उन्हें अक्सर शूद्र माना जाता है। लेकिन आपको हैरानी की बात बताऊं कि आज के समय में, घोर कलयुग में, मैंने बहुत अच्छे जाति वाले लोगों को बहुत निम्न काम करते देखा है। तो आज मेरे ख्याल से वो समय आ चुका है जहां ये ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा। लेकिन बात उस समय की है जब ये मनुस्मृति से लिया हुआ एक्सट्रैक्ट या हमारे शास्त्रों से लिया हुआ एक्सट्रैक्ट मध्यकाल में बहुत गहरा होता गया। लोगों के मन में शूद्र जाति को लेकर, छुआछूत को लेकर जड़ें बहुत गहरी होती रही। एक ऐसा समय आता था जहां पर ठाकुर या उच्च जाति के लोग अपना अलग कुआं, अपना अलग मंदिर और अपनी हर चीज अलग रखते थे, और शूद्रों का वहां जाना, वहां बैठना, वहां अपने विचार रखना हर तरह से वर्जित माना गया, जिसकी वजह से इस समाज में एक बहुत ही गहरा रोष देखने का पाया गया, और जो बहुत उचित भी है। यदि आपके साथ भी ऐसा किया जाए तो इस तरह का रोष देखा जाना बहुत ही कॉमन है। यहाँ मैं एक छोटी सी बात और जोड़ना चाहूंगी। हम सबको पता है कि अंग्रेजों के आने के बाद देश की अर्थव्यवस्था और देश की जो धर्म व्यवस्था है, इनको बहुत ज्यादा क्षति पहुंची है। बहुत सारे हिंदू धर्म और शास्त्रों को ईसाई मिशनरियों ने तोड़ मरोड़ कर परोसा है। उन्हें इस तरह से काट छांट कर बनाया गया है जो पूरी तरह हिंदुओं को और हिंदुओं में पनप रही मल्टीपल छोटी छोटी जातियों को अलग दिखाने की कोशिश कर सके। और ऐसा क्यों किया गया? ताकि धर्म के आधार पर लोगों को बांटा जाए और उन पर राज किया जाए, जैसे कि आजकल हमारी राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। बस फर्क इतना है कि उस समय अंग्रेजों को हिंदुस्तान पर एक साथ कब्जा करना था और उनका मकसद सिर्फ यही था कि इनको आपस में लड़वाओ और राज करो। तो उन्होंने जब देखा कि सनातन में हिंदू को लेकर बहुत सारी चीजें कही गई हैं और कहीं एक लूप होल है, तो वो है शूद्र जाति का, उसी को बड़ा बनाकर हमारे ग्रंथों, हमारी स्मृतियों में काफी छेड़खानी हुई है। तो मैं ये बहुत ज्यादा श्योर होकर नहीं कह सकती कि मनुस्मृति में जो ये रेफरेंस दिया गया है ये कितना ज्यादा ऑथेंटिक है। पर खैर, जब भगवान ने गीता में इस बात का कह दिया है, समर्थन कर दिया है कि कर्म और स्वभाव के हिसाब से जातियां निश्चित होंगी, तो इस बात को कोई संशय नहीं रह जाता कि गीता से बड़ा कोई ग्रंथ है और गीता जो कहती है वो गलत है। अब जब ये धर्मगत और जातिगत भेदभाव शुरू हो ही चुका है मध्यकाल के बाद, तो देखते हैं सबसे पहले इन शूद्र वर्ण के लोगों को नीला कबूतर बनाने तक की पहल किसकी है, क्यों इन्हें नीला कबूतर कहा जाता है और क्यों इन्हें अलग किया गया। तो सबसे पहले इस वर्ग में चिंगारी या फिर यूं कहें आंदोलनकारी प्रवृत्ति डालने का काम भीमराव अंबेडकर जी का नहीं है। भीमराव अंबेडकर के गुरु हैं ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने इस धर्म के अधिकारों को लेकर, इस धर्म की स्थिति को लेकर पहली बार अपनी आवाज उठाई। ज्योतिबा फुले जाति से माली थे। उस समय माली जाति को बड़ा निम्न माना जाता था और जब वो सब्जी बेचने का काम करते थे तो उनके साथ उन्होंने हुआ भेदभाव महसूस किया और सहा। तब उन्होंने सोचा कि मेरे जैसे मेरे अन्य लोगों के साथ, मेरे समाज के अन्य लोगों के साथ ये भेदभाव ना हो। तब उन्होंने और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने पहला महिला स्कूल, पहला बालिका स्कूल स्थापित किया। ज्योतिबा फुले ने 1873 में पहली बार सत्य शोधक समाज की स्थापना की, जिसका मकसद था जातिगत दीवारों को गिराना। उनकी इस पहल में हर जाति का व्यक्ति आमंत्रित था, जो शूद्र है, जो अति शूद्र है या जिसको भी समाज ने सताया है। तो ज्योतिबा फुले का सिर्फ एक ही मकसद था कि हर वर्ण को बराबर ट्रीटमेंट मिलना। उनका मकसद कहीं भी खुद को ऊंचा, किसी को नीचा दिखाना नहीं था। उनका मकसद था कि धर्म की दीवारें गिर जाएं और समाज में एकता हो, समाज में अपनापन हो। शायद आज उनके मानने वाले भी इस बात को पूरी तरह फॉलो नहीं कर रहे हैं।
ज्योतिबा फूले की सबसे खास बात ये थी कि उन्होंने कभी किससे शिकायत नहीं करी। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जहां समानता थी, तर्क थे और शिक्षा थी, और शायद यही आगे बढ़कर भीमराव अंबेडकर की पसंद बन गया और वो इनके शिष्य बन गए। भीमराव अंबेडकर ने अपनी किताब हू वर शुद्राज में ज्योतिबा फूले को अपना गुरु बताया और उनके साथ साथ बुद्ध और कबीर को भी अपना गुरु बताया। तो जब हम भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं तो याद रखिए वो ज्योत ज्योतिबा फूले ने जलाई थी, जो आज घर घर में, जो आज हर एक समाज में और हमारे संविधान में भी लॉ की तरह चमक रही है। अब बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महार जाति से आते हैं और बचपन से ही उन्होंने अनटचेबिलिटी को बहुत ही गौर से देखा। उन्होंने अपने घर में और आसपास हर तरह इस वर्ग के लोगों को शोषित होते देखा। स्कूल के बैग उठाने से लेकर गलियों में खेलने तक हर जगह उन्हें इसका सामना करना पड़ा। जब उन्हें अपने पास के कुएं से या तालाब से पानी पीने नहीं दिया गया तो 2500 लोगों को साथ लेकर भीमराव अंबेडकर ने एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाला और उस जुलूस में हर एक व्यक्ति जो शूद्र जाति का था, उन्होंने अपने हाथों से जाकर उस तालाब से पानी पिया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय इतना ज्यादा भेदभाव था कि इस घटना के बाद उच्च जाति के लोगों में कितना आक्रोश फैल गया होगा। बट बड़े ही हाइपोथेटिकल बात है कि जब शूद्रों के, जो हमारे जैसे हाड़ मांस से बने हुए इंसान हैं, उनके हाथ लगाने से पानी दूषित हो रहा है, लेकिन उसी पानी में गौमूत्र और गोबर डालकर उसे पवित्र कहा जा रहा है। कितनी ड्यूअल मेंटेलिटी है, इसको हर हिंदू को समझना चाहिए और आगे आकर इस बारे में बात करनी चाहिए कि क्या ये सही एक्ट है कि हम हमारे जैसे ही बने हुए लोगों को सिर्फ कहीं शास्त्र में लिखा है या कहीं हमने पढ़ा है या कहीं हम सत्ताओं से, सदियों से लोगों के द्वारा फैलाए हुए अंधविश्वास से जिस जाति को छोटा मान रहे हैं, वो जाति ही हम में से निकला ही हुआ एक अंश है जिसका प्रमाण गीता है। मैं बार बार कहती हूँ जिसका प्रमाण गीता है। मुझे बहुत सारे शास्त्र खंगालने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं गीता रोज पढ़ती हूँ, तो मुझे पता है कि भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट तौर पर शूद्रों को किसी भी तरह से निम्न या हेय नहीं बताया है, लेकिन उन्होंने अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया शिक्षा का। तो उसी शिक्षा के दम पर वो पहुंचे भारत की राजनीति में, जिसके मुकाम पर, जिसके दम पर आज उन्होंने भारत का संविधान लिखा और हम सब उस समान संविधान के अंडर काम करते हैं। हम सब उस संविधान को मानते हैं क्योंकि उसमें हर वर्ग के लिए एक समान रूल बनाया गया है और उस संविधान को कोई भी नहीं नकार सकता। तो नेक्स्ट टाइम जब भी किसी जाति के व्यक्ति के पास आप ये सोचें कि नीला कबूतर है, ये शूद्र है, ये निम्न जाति का है, इसकी और हमारी बराबरी नहीं है, तो एक बार ये छोटा सा श्लोक जरूर याद कर दीजिएगा, याद दिला दीजिएगा खुद को। जन्मना जायते शूद्र, यानी जन्म से हम सब शूद्र हैं, जन्म से हम सब की जाति शूद्र है। तो आज हमें समाज में शुद्रता, अनटचेबिलिटी फैलाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अब इस समाज में हिंदुओं के एकजुट होने का समय आ गया है। रिसेंटली मैंने जो वीडियोस अपलोड किए हैं उसमें एक हिंदू महिला जो खुद को हिंदू कहती है, वो किस तरह से क्षण दर क्षण हर एक वीडियो में अपनी नफरत का जहर सनातन के खिलाफ, हिंदुता के खिलाफ इस तरह फैला रही है और हम जैसे लोग बड़े आराम से सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद हिंदू वर्ग से आती है। गौर कीजिए अगर वो कहीं शुद्ध जाति की होती, गौर कीजिए कहीं वो इस्लाम की होती, गौर कीजिए अगर वो कहीं क्रिश्चियन होती, तो क्या आप उन्हें इतना बोलने देते? बड़े ही दर्द और शर्म की बात है कि हम आपस में ही लड़ मरते हैं, लेकिन उन लोगों के जो हमारे ही बीच रहकर गंद फैला रहे उनको पहचान नहीं पाते और उनका समर्थन करते हैं। याद रखिए, अखंडता में ही एकता है। और अगर आज आपको इस वीडियो से कुछ नई जानकारी मिली हो और आपके दिल की गहराइयों से आपने महसूस किया है कि किसी को भी ऐसी टिप्पणी करना, जातिगत टिप्पणी करना, किसी को नीचा दिखाना उन्हें आपसे काट सकता है, उन्हें आपका विरोधी बना सकता है, तो ये हिंदुता को खोखला करने के लिए ही है। मेरा काम यहाँ पर हिंदुत्व को बढ़ावा देना है, अपने धर्म को बढ़ावा देना है, हम सब हिंदुओं को एकजुट लाने के लिए आह्वान करना है। अगर आपको इस वीडियो का कोई भी अंश आपत्तिजनक लगा हो या कोई भी अंश पसंद आया हो या आपको मेरी किसी बात से असहमति हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगी। जय जय श्री राधे श्याम।